हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है ये। तो हम पढ़ेंगे एक ऐसी स्त्री कहानी है जो गर्मी में ही पत्थर तोड़ने का काम कर रही है और आसपास के लोगों को बिल्कुल भी उसके ऊपर दया नहीं आ रही है। और उत्तर भारत के धूप में बहुत ज़्यादा वह जो औरत है वह काम कर रही है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं। तो यही एक गरीब स्त्री की, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी स्वयं एक गरीब परिवार से थे और उनके माता पिता बहुत बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए मेनली उनकी कविताओं में इसी टाइप के दुख दर्द की या गरीबों के प्रति सहानुभूति सिंपैथी ही दिखाया है। सो नेक्स्ट है, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सो क्या जो स्त्री है यहाँ पर एक बहुत ही भावात्मक इमोशनल लाइन कहा है। जो गरीब स्त्री ने एक बार कवि को देखा एंड एक बार उस भवन को देखा और दोनों को देख के क्या हुआ, छिन्न तार हो जाना। मतलब छिन्न तार मतलब हो जाता बहुत दुखी या दुख से फट जाना। इट्स लाइक हार्ट ब्रेकिंग। उसका हार्ट जो है ब्रेक, छिन्न तार कट जाना या उसका हार्ट जो है बुरी तरीके से फट गया, उसका जो हार्ट है। सो देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सो मीन्स एवरीवन सीइंग दैट लेडी, सभी लोग उसको देख रहे हैं लेकिन किसी ने उसको दया की दृष्टि से नहीं देखा। तो जो स्त्री है, जो औरत है, शी डिडंट क्राई फॉर हर कंडीशन। वो जो स्त्री है अपने कंडीशन पर, उसने अपनी परिस्थितियों में कभी नहीं रोई, लेकिन इन अमीर लोगों को देखकर और when she was seeing all the rich people but no one coming for help, no one did help for her, so she cried more than her condition। मतलब अपनी स्थिति देखकर भी जितना नहीं रोई जितना इन अमीर लोगों की स्थिति को देखकर वह रोई। तो इसमें बहुत दुख का वर्णन किया है कवि ने। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी जो झनका, सुनी मैंने वह नहीं थी नहीं जियो थी सुनी झनका। एक क्षण के बाद वह काफ़ी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिखर, लीन होते कर में जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। सो क्या कहा है इसमें कविता, इस कवि में। इस कविता में कवि ने उस गरीब स्त्री की सहायता की बात की है। उस स्त्री की खामोशी, शिकायत तथा मजबूरी को देखकर कवि के दिल में कई बार विचार उपरते। मीन्स उनके दिल में सडनली सहज सितार मतलब वन साउंड केम, जो झनकार उन्होंने फर्स्ट टाइम ही हर्ड। झनकार मतलब वन काइंड ऑफ गुड साउंड। उस स्त्री की खामोशी, शिकायत तथा मजबूरी को देखकर कवि के दिल में कई विचार उठते हैं, उन्हें दुख होता है। और पत्थर तोड़ने वाली सुघर मतलब शी हैव फिट बॉडी। एक बार अगेन शी वॉज शिवरिंग और कांप उठती है और वो कवि को देखकर वह कांप उठती है। उसे लगता है कि हालात बताकर कि कोई लाभ नहीं है। उसके माथे में पसीने की बूंद गिरती है, ढुलक माथे से गिरे शिखर मतलब पसीना। तो फ्रॉम हर हेड स्वेटिंग वाज फेलिंग डाउन। वह फिर से अपने काम में मगन हो जाती है। उसकी यह दयनीय स्थिति को देखकर कवि के हृदय रूपी सितार में एक ऐसी झनकार सुनाई देती है जो कह रही हो कि उन्हें उस असहाय स्त्री के लिए कुछ करना चाहिए। सो ओवरऑल दिस चैप्टर में क्या है, एक गरीब स्त्री की कहानी है। नथिंग हार्ड। हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट पार्ट का नाम 1 मार्क्स, कवि का नाम 2 मार्क्स। तो दिस विल कम फॉर 4 मार्क्स। सो यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू राइट पार्ट का नाम, कवि नाम, संदर्भ। संदर्भ इसका आएगा संदर्भ भावार्थ लिखे। तो संदर्भ मतलब लिटिल बिट 1 or 2 लाइन यू हैव टू इंट्रोड्यूस कि किस चैप्टर गया, क्यों कहा गया, मेनली फॉर दैट पुअर लेडी। एंड नेक्स्ट
you have to explain. So only 4 line will come in this chapter, just like 1 2 3, you just and 2 marks for explanation. If you not write poet name and chapter name, marks will cut. So for 2 marks for just explanation. तो there is a question answer, एक वाक्य में उत्तर देखिए। नारी कहाँ पत्थर तोड़ती है? नारी इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती है। पत्थर तोड़ती नारी के तन का रंग कैसा है? पत्थर तोड़ती नारी का रंग सांवला था। नारी बार बार क्या करती है? नारी बार बार पत्थर तोड़ती है। नारी कब पत्थर तोड़ी? नारी दोपहर की धूप में पत्थर तोड़ रही है। नारी के माथे से क्या टपक रहा? नारी के माथे से पसीना टपक रहा है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर। तो लाइक दिस ससंदर्भ भाव स्पर्श कीजिए। तो दिस इज लाइक दैट क्वेश्चन विल कम फॉर 4 marks. Sometimes this 2 will also come. We never know. You go in website and 10 years question paper you have to check. So sometime they will repeat. तो ससंदर्भ मतलब फर्स्ट है पाठ का नाम, कवि का नाम। ससंदर्भ मतलब क्यों कहा है, किस लिए कहा है, why, and भाव means you have to explain this whole story. So this is 4 point you have to remember. If you write last special or vishesh, no problem, you can write. And this question answer is related to the bhavarth. I will send a note. So this chapter over. So overall, this what is that moral of this poem means गरीबों का जो है कोई भी सुनने देखने वाला नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ही इज ऑल्सो द पुअर, he belongs to the poor background, and he told about that lady. She is poor, but she have good personality. She is very young and she is beautiful also, but she is black beauty. And in afternoon, this in North India, Allahabad, in afternoon time, this was so much hot. She was breaking the stone. So in front of that area, so many rich people are there, but everyone seeing her, but no one called for her water or no one given shadow to her to take rest. So that lady was so much sad. She was not sad for her poor condition, but she was sad about the people, how the people are there, this much rich. प्रकार मतलब होता है this was facilities. So many the rich people have so many फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे जो कवि है उन्होंने लोगों को, जो गरीबों लोगों के लिए जागरूक किया है फॉर द रिच पीपल, दैट इज वाज द। तो गर्मी में और वह स्त्री एक बार कवि को देखती हुई, शी नीड हेल्प, शी वांट हेल्प, बट नो वन इज देयर फॉर हेल्प। एवरीवन सीइंग हर कंडीशन, बट नो वन इज देयर फॉर हेल्प। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दैट poem. So it's very easy poem. You can read and you can write. This was little bit not tough. वही है कि जब कभी उसको देखते हैं तो उनके मन में एक ऐसी झनकार, कौन सी झनकार, उसकी मदद करने की झनकार आती है। बट कभी भी उसकी ही ऑल्सो कांट हेल्प, बिकॉज he can't help her, he is also poor though, but he was thinking about her. And that lady, she saw one time that poet, and that so much sweating was coming her body, but again she was busy in her work, so she know no one will help her. So that chapter finished. Any doubt is there, you can ask me in WhatsApp. In WhatsApp I have my number is there, you can ask doubt, especially in poem and doha. Any doubt is there, you can send me message, no problem.